नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान माँ सरस्वती में। आज हम बात करने वाले कक्षा 4 की पार्ट 3 घटाओ, जिसका अभ्यास है 3.2। ठीक है। आज हम लोग प्रश्न नंबर 1 जिसका प्रश्न दिया है, किसी गोदाम में 8,92,392 बोरियां गेहूं की हैं। इनमें से 4,29,316 बोरियां गेहूं की खराब हो गई। तो बताइए गोदाम में कितने गेहूं की बोरियां ठीक हैं। तो देखिए हम लोग अगर आप 8,92,392 बोरियां जो गेहूं की हैं, उनमें से 4,29,316 को घटा देंगे तो हमें ये पता चल जाए कितनी बोरियां ठीक हैं, जो बची हुई हैं वो निकल आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गोदाम में बोरियां कितनी थी, है ना। तो लिखेंगे गोदाम में गेहूं की बोरियां कितनी है ना, तो लिखेंगे गेहूं की बोरियां बोरियां बराबर कितना दिया गया है, 8,92,392। ठीक है। अब इनमें से जो बोरियां खराब हुई है ना, तो हम लोग लिखेंगे गेहूं की खराब बोरियां, गेहूं की गेहूं की खराब बोरियां। ठीक है, कितनी है, देखिए 4,00,000। हमें इसे पीछे से लिखना है, मगर मुझे पता है कि ये दोनों संख्याएं बराबर हैं, इसलिए मैं इन्हें स्टार्ट से लिख दे रहा हूँ। चलिए एक बार आपको बता ही दे रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि ये संख्या बराबर है, फिर भी जो नियम है मैं उससे बता रहा हूँ। सबसे पहले 6 लिखेंगे तो 6 लिखेंगे, उसके बाद 1, उसके बाद 3, उसके बाद 9, फिर 2 और फिर 4। ठीक है। अब हम इसे घटा देंगे तो हमें पता चल जाए कितनी बोरियां ठीक है। देखिए 2 में से 6 घट रहे हैं, नहीं घट रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गोली लगा देते हैं। ठीक, चाहे तो इसे घटाना साइड में कर लेना और कुल जो जितनी बोरियां ठीक है वो यहाँ डायरेक्ट आंसर रख देना। मैं आपको समझाने के लिए यहीं पर बता दे रहा हूँ। देखिए 2 लिखे हैं तो 2 लिख देते हैं, 9 से एक उधार आएगा, ये बन गया 12, और 9 में से उधर चला गया, यहाँ बचा है 8। देखिए 12 में से 6 गए, यहाँ पे बचे हैं 6, 8 में से 1 गया, यहाँ बचा है 7, 3 में से 3 गए, यहाँ बचा है 0, 2 में से 9 नहीं घट रहा तो 2 को यहाँ लिख देते हैं, और 9 से एक उधार आ गया, बन गया 12, 12 में से 9 गए 3, 9 में से एक उधर चला गया था, ये बचा है 8, 8 में से 2 गए, ये बचा है 6, 8 एक में से उधार तो गया ही नहीं। ठीक है, तो 8 में से 4 गए, इसमें बचे हैं 4। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो गोदाम में कितनी गेहूं की बोरियां ठीक है, इतना। इसे हम क्या लिख दें, यहाँ पर लिख दे रहे हैं गेहूं की गेहूं की ठीक बोरियां इतनी हैं, कितनी है, 4,63,076। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक, समझ में आ गया सबके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है प्रश्न नंबर 2, राजीव की वार्षिक आय रुपए 9,42,181 है। यदि वह रुपए 1,95,812 खर्च कर देता है तो उसकी बचत बताइए। देखिए अगर हम लोग उसकी जो वार्षिक आय है और उसमें उसका खर्चा घटा देंगे तो हमें उसकी बचत मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे राजीव की वार्षिक आय कितनी है। ठीक है, राजीव की वार्षिक आय और रुपए में है ना, तो इसलिए बराबर कितना है, 9,42,181। ठीक है, अब वो खर्चा कितना करता है, तो हम लोग लिखेंगे कि खर्च कितना ना, खर्च कितना करता है, तो हम लोग लिखेंगे खर्च
करता है। कितना खर्च करता है? रुपए। देखिए पीछे से लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले 2, 1, 8, 5, 9 और 1। देखिए एक में अगर हम 2 घटाएंगे नहीं घट रहा, तो इसलिए हम लोग एक गोला ऊपर लगा देंगे, एक को लिख देंगे। 8 से एक उधार आ गया, ये बन गया 11। 11 में से 2 गए 9। 8 में से एक उधर चला गया, यहाँ बचा कितना? 7। 7 में से एक गया 6। एक में 8 नहीं घट रहा, इस एक को यहाँ लिखेंगे, गोला खींचेंगे और 2 से एक उधार आए, बन गया 11। 11 में से 8 गए 3। यहाँ पर एक था, एक में 5 नहीं घटेगा, 4 से एक उधार आया, ये भी बन गया 11। 11 में से 5 गए 6। 4 में से एक उधार चला गया था तो बचे थे 3। 3 में से 9 नहीं घट रहा, तो एक लिए 9 से एक उधार ले लिया, बन गया 13। 13 में से 9 गए 4। अब 9 में से एक उधर चला गया, यहाँ बचा है 8। अब 8 में से एक गए 7। यही हमारा आंसर। ठीक है, क्या है कि 7,06,369 रुपये उसकी बचत है। तो हम लोग लिख देंगे इतना रुपए, यही हमारा आंसर है, बचत। ठीक है, चाहे तो लिख सकते हैं बचत बराबर ना, बचत बराबर। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया है, दो संख्याओं का योगफल 9,84,393 है। यदि उनमें से एक संख्या 2,95,831 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये बहुत सरल है। देखिए दो संख्या है, उसने एक दे दी है, कौन सी? देखिए दो संख्याओं का योगफल कितना है? इतना है। उसमें से एक संख्या कौन सी है? ये है, तो दूसरी बताइए। देखिए अगर हम इसको इसमें घटा देंगे तो दूसरी संख्या तो वैसे निकल आएगी, क्योंकि एक संख्या ये है और एक संख्या और, उन दोनों को जोड़ने पर इसका योगफल ये होना चाहिए था। ठीक है, समझ में आ गया प्रश्न कैसा है? तो चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दो संख्याओं का योगफल। दो संख्याओं का योगफल कितना दिया है? 984393। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है जिसमें से एक संख्या कौन सी है? एक संख्या कौन सी है? सबसे पहले पीछे से लिखेंगे 138,592। देखिए बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल कितना है? 9,84,393, जिनमें से इसने एक संख्या दे दी है, जिसके मतलब ये बोल रहा है कि दो संख्या हैं जिनका योगफल तो 9,84,393 है। उनमें से एक संख्या ये है 2,95,831। तो दूसरी संख्या क्या है? अगर हम लोग इसे 9,84,393 को 2,95,831 में घटा देंगे तो वो दूसरी संख्या भी निकल आएगी, क्योंकि एक संख्या ये दी गई है और एक संख्या निकल आएगी और उन दोनों का योग तो इतना होना चाहिए था, वो तो निकल ही आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। 3 में से हम एक घटाएंगे, बचता है 2। 9 में से 3 घटाएंगे, बचेंगे 6। 3 में से 8 नहीं घट रहे हैं तो एक गोला बना दीजिए। ठीक है, इस 3 को यहाँ लिख दीजिए। 3 में 8 नहीं घट रहे, 4 से एक उधार आ गया, 13 बन गए। 13 में से 8 गए 5। 4 में से एक उधर चला गया, इधर बचे 3। 3 में से 5 नहीं घट रहा तो 8 से एक उधार आ जाएगा, ये भी बन गया 13। 13 में से 5 गए, में से 5 घटाएंगे, बचेंगे 8। 8 5 13। ठीक है, अब 7 में से 9 नहीं घट रहा तो इस 7 को यहाँ लिख देंगे, क्योंकि इसमें से एक उधार इधर गया था, ये बन गया 17। 17 में से 9 घटाएंगे, बचेंगे 8 और इस 9 से एक उधर चला गया तो इसमें बचे हैं 8। 8 में से 2 गए 6, यानी कि दूसरी संख्या कौन सी निकली? दूसरी संख्या बराबर ये रही। ठीक है भैया, दूसरी संख्या निकल आई। अब अगर आप चाहिए तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो वैसे ही ऑटोमेटिकली यही निकलेगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। देख लीजिए अच्छे से सब लोग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 4, संख्या 9,84,219 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 98,43,193 हो जाए। चलिए हम लोग इसे लगाते हैं। सबसे पहले जो संख्या दी गई उस संख्या को लिख लेते हैं,
9 8 4 2 1 9। इसमें हमें कितना जोड़ना है कि कितना आ जाए। सबसे पहले संख्या नीचे संख्या को लिख लेते हैं 3 9 1 3 4 8 और 9। इसमें हमें इतना जोड़ना है कि जो नीचे योगफल दिया है इतने हो जाए। तो इसमें हमें एक संख्या को जोड़ना है तो इसलिए हम लोग प्लस का साइन लगा देते हैं। ठीक है, 9 में कितना जोड़े कि 3 आ जाए। 9 4 13, हम लोग लिखेंगे 4। 9 4 13 में से 3 हासिल आए 1, 1 1 होते हैं 2। 2 में कितना जोड़ दे कि 9 जाए तो 7 जोड़ देंगे, हो जाएंगे 9। ठीक है, अब देखिए हासिल तो आया नहीं। अब 2 में कितना जोड़ दें कि 1 आ जाए, यानी कि 9 जोड़ देंगे तो 9 2 11 होते हैं। ठीक है, 2 के नीचे 9 लिख देते हैं। 9 2 11 की 1 हासिल आए 1। ठीक है, अब ये होते हैं 4 1 5। 5 में कितना जोड़ा जाए कि 3 आ जाए। 8 जोड़ के देखते हैं। 8 5 13, 13 की 3 हासिल है 1। ठीक है, अब बोल रहा है 8 1 9। 9 में कितने जोड़ दिए जाए कि 4 आ जाए। तो 9 में 5 जोड़ देंगे, 9 5 14 होते हैं। ठीक है, 8 1 9, 9 5 14 की 4 हासिल है 1। ये होते हैं 9 1 10। 10 में कितना जोड़ा जाए कि 18 आ जाए। इसमें हम लोग कितने जोड़ देंगे, हम लोग जोड़ देंगे इसमें। देखिए एक बार संख्याएं कितनी है, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7। अब देखो बोल क्या रहा है कि 9 1 10, 10 में 8 जोड़ेंगे हो जाएंगे कितने 18। 18 के 8 हासिल आए 1। अब यहाँ पर से संख्या हो चुकी है समाप्त। अभी हमें 9 चाहिए। 9 कब आएगा, जब हम लोग इसमें 8 और ऐड कर देंगे। 8 1 9। देखिए सबके समझ में आ गया कैसे हमने संख्या निकाली। जो संख्या आई है कि क्या जोड़ा जाए, तो जो हमारा आंसर आ रहा है हमें जोड़ना पड़ेगा 88 58 974। ठीक है, इसे हम जोड़ देंगे तो हमारा योगफल 98,43,193 निकल आएगा। हमें उसके लिए जोड़ना क्या पड़ेगा, हमें इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा जब ये जाके 98। देखिए 9,84,219 में क्या जोड़ा जाए कि योग पर 98,43,193 हो जाए। तो हमें जोड़ना पड़ेगा उसमें 9,84,219 में 88,58,974। यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 5। 8 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या में से 7 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या को घटाइए। देखिए सबसे बड़ी संख्या आप जानते हैं, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 8 बार 9 लिख दो, यही सबसे बड़ी संख्या। और 7 बार पूछा है तो 7 अंक पूछे हैं तो 7 बार लिख दो। चलिए घटा के देखते हैं 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी कि 8 बार 9। चलिए देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये रही। अब बोल रहा है 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि 7 बार 9 फिर से लिख देते हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7। बोल रहा है घटाइए। ये रहा घटाने का साइन, और इसे घटा देते हैं। 9 में 9 गए, 0 9 में 9 गए, 0 9 में 9 गए, 0 9 में से 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 9 गए, 0। ये बचा 9, वैसे ही लिख दिया। यही हमारा है आंसर। समझ में आ रहा है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया प्रश्न नंबर 6। किसी परीक्षा में 29,43,181 विद्यार्थी बैठे थे। इनमें से 12,84,316 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो बताइए कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। देखिए जितने परीक्षा में विद्यार्थी बैठे थे और जितने उत्तीर्ण हुए हैं, परीक्षा में बैठने वालों से उत्तीर्ण जो हुए हैं उन्हें घटा देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने लोग अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो संख्या दी गई उसे लिख लेते हैं 29 43 181। ठीक है, अब क्या लिखना है, हमें लिखना है कितने लोग पास हुए हैं। ठीक है, चाहिए तो इसे ऐसे कर सकते हैं कि चाहे तो लिख लीजिए, है ना। परीक्षा में विद्यार्थी, ठीक है, परीक्षा में विद्यार्थी विद्यार्थी ठीक है, कितने थे बराबर करके लिखे
उसमें से उत्तीर्ण कितने हुए हैं, है ना, उत्तीर्ण विद्यार्थी, ठीक है, कितने हुए थे, 12,84,316 लोग पास हुए हैं। मतलब परीक्षा में जो विद्यार्थी बैठे थे वो कितने थे, 29,43,181, और जो पास हुए वो हैं 12,84,316। तो फेल कितने हुए हैं, इन्हें हम घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा। तुम लोग साइड में इधर घटा दे रहे हैं, ठीक है। 2, 9, 4, 3, 1, 8, 1, और नीचे क्या दिया है, पीछे से लिखेंगे 6, 1, 3, 4, 8, 2, 1, घटाना का साइन लगा देते हैं। 1 में 6 घट रहा है, नहीं घट रहा, उधार आएगा तो ये बन जाएगा 11। 11 में से 6 गए 5, यहाँ बचे 7, 7 में से 1 गया 6, 1 में 3 घट रहा है, नहीं घट रहा, तो इस 1 को यहाँ पे लिखेंगे, 3 से 1 उधार आ जाएगा, ये बन जाएगा 11, ठीक है। अब 11 में से 3 गए, बचेंगे 8, यहाँ पर बचे 2, 2 में से 4 घट रहा, नहीं घट रहा, तो 4 से 1 उधार आ जाएगा, बन जाएगा 12, 12 में से 4 गए 8, 4 में से 1 उधर चला गया तो यहाँ बचा था 3, 3 में आज नहीं घट रहा तो 9 से 1 उधर आ जाएगा, ये बन जाएगा 13, 13 में से 8 गए, बचे 5, 9 में से 1 उधर चला गया, यहाँ बचा है 8, 8 में से 2 गए 6, और 2 में से 1 गए 1। हमारे पास जो विद्यार्थी फेल हुए हैं उनकी संख्या है 16,58,865, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, ठीक है, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने थे, देखिए जो क्या निकला है 16 लाख, बराबर करके लिख देंगे 16,58,865, यही हमारा आंसर है। अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, समझ में आ गया सबके। परीक्षा में विद्यार्थी बैठे थे 29,43,181, जिसमें से विद्यार्थी जो उत्तीर्ण हुए पास हुए हैं वो हैं 12,84,316, और हमें पूछा था कि कितने बच्चे फेल हुए यानी अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो हम लोगों ने जो बैठे थे उनमें से पास होने वाले बच्चों को घटा दिया, तो बचा हमारे पास 16,58,865, यही विद्यार्थी मतलब इतने अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। धन्यवाद, ये आखिरी क्वेश्चन था अभ्यास 3.2 का। चलिए अब मिलते हैं अगले अभ्यास में, धन्यवाद।